हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमने ओपी सब्जेक्ट में कंटिन्यू किए थे, तो अभी हम पार्ट 4 देखने जा रहे हैं। तो उसमें देखना है कि ऑपरेटर्स इन जावा। ठीक है, ऑपरेटर्स इन जावा मतलब जावा में जो भी हम लोग प्रोसेस करते हैं तो उसमें ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। ऑपरेटर्स यानी कि हम लोग जो प्लस माइनस जो प्रोसेस करानी है, मतलब 2+5 या फिर वो जो भी हम कराते हैं, तो उसमें ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक अरिथमेटिक, रिलेशनल, बिटवाइज, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग डिटेल में आज बात करेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अरिथमेटिक यानी कि जो हम मैथमेटिक्स में करते हैं वही, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड मॉड्यूलो। अभी मॉड्यूलो क्या है, तो जब भी हम वो डिवाइड करते हैं ना, तो उसमें जो रिमाइंडर मतलब शेष जो बचता है ना, उसको हम बोलेंगे मॉड्यूलो। ठीक है, अभी ये रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशन यानी कि रिलेशन बताते हैं, मतलब दो डेटा होते हैं उसमें रिलेशन बताते हैं, यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू। अभी इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू मतलब ये डबल इक्वल्स टू क्या है ये भी हम देखेंगे, और नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू क्या है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अभी हमने ये देखा कि हाँ ये डबल इज इक्वल टू आते हैं। तो डबल इज इक्वल टू यानी कि डबल इज इक्वल टू मतलब जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी, एग्जाम्पल और कि ये 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये सेम नहीं है। ठीक है, बट ये दोनों क्या है, नंबर है। ठीक है, तो ये नहीं कंटिन्यू हो गया, पर ये 2 इज इक्वल टू 2, तो हाँ ये क्या होगा, हाँ राइट बोलेंगे। ठीक है, कि हाँ इसमें वैल्यू ही चेक करते हैं कि वैल्यू है या नहीं। ठीक है, अभी ये क्या है, ट्रिपल इक्वल टू, ये आपको बाद में आएगा पर मैं अभी समझाती हूँ। तो मैंने बोला कि ये जो इज इक्वल टू है ना, उसको हम वैल्यू चेक करेंगे इसमें, और इसमें डेटा टाइप्स और वैल्यू दोनों ही चेक करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ यानी कि 2 इज इक्वल टू 2, तो हाँ ये राइट है। 2 इज इक्वल टू 2, हाँ ये राइट है। ठीक है, बट यही चीज़ हम लोग ट्रिपल इक्वल टू में देखेंगे, तो हाँ ये चीज़ राइट होगी, बट ये नहीं होगी। क्यों ये नहीं होगी, क्योंकि ये सिंगल इन्वर्टेड में है, क्योंकि ये स्ट्रिंग कहलाएगी। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग हो गई और ये इंटीजर हो गया, तो ये क्या होगा, डेटा टाइप गलत हो गया, इसलिए ये ट्रिपल इक्वल टू ऐसे मतलब कंपेयर करता हूँ, और वैल्यू जो है वो मतलब डबल इक्वल टू ऐसे। ओके, तो अभी हम देखते हैं बीट वाइज ऑपरेटर, मतलब कि बीट वाइज में यानी कि बाइनरी, मतलब कि 0 और 1। ठीक है, तो बाइनरी एंड इसका सिंबल ये है, बाइनरी और इसका सिंबल ये है, एक्सॉर का ये है, ये नॉट और कॉम्प्लीमेंट का ये है। ठीक है, बाइनरी लेफ्ट यानी कि लेफ्ट साइड जाने का है, अभी बाइनरी राइट यानी कि राइट साइड जाना। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो इसमें एंड आता है और नॉट। अभी एंड का हम लोग ने अभी सब्जेक्ट में देखा था कि एंड क्या करता है। तो एंड में क्या होती है, दो कंडीशन जो होती है ना, वो दोनों ट्रू हो तभी हम ट्रू लिखते हैं। ठीक है, और में क्या होता है कि एक भी कंडीशन ट्रू हो तो हम उसे ट्रू बोल देंगे। ठीक है, और ये है नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो अभी हम इसका ये देखेंगे कि उसका प्रोग्राम क्या है। तो इफ़ ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 3, यानी ये दोनों ट्रू हो तो ये वाली मेथड जो है वो मतलब प्रिंट होकर एग्जीक्यूट होगी। इसमें से कोई भी एक हो, क्यों ये, क्योंकि ये और है, क्या है, और है, तो और में ये ट्रू हो तो भी ट्रू ये मेथड फॉलो होगी, या फिर ये गलत हो या फिर ये ट्रू हो तो भी ये एग्जीक्यूट होगी। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन हो तो वो चलता है। अभी ये ए इज़ नॉट इक्वल टू 2, मतलब जो भी हमने लिया है वो 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो अभी ये होगा। ठीक है, अभी ये असाइनमेंट है, मतलब कि असाइन यानी कि हमने ये वैल्यू इसको असाइन की है, यानी कि ए इज इक्वल टू हम 3 लिखते हैं। ठीक है, तो ए को हमने ये 3 की वैल्यू जो है वो असाइन की है, ये बोलते हैं। ठीक है, ये प्लस वाला यानी कि प्लस करके असाइन करो, माइनस करके असाइन करो, इन मल्टीप्लाई करके असाइन करो, फिर डिवाइड करके असाइन करो, और फिर मॉड्यूलो करके असाइन करो। ठीक है, तो ये है ए प्लस इज इक्वल टू 3, यानी इसको हम लोग फॉरवर्ड ब्रॉड करेंगे तो ये ए इज इक्वल टू ए प्लस 3 होगा। ठीक है, आपको ये बहुत डिटेल में नहीं पूछेंगे, सिर्फ यही बोलेंगे कि ऑपरेटर्स लिखो और उसकी थोड़ी डिटेल्स लिखो, वहीं लिखेंगे। ठीक है, अभी है
इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये बहुत ही मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इंक्रीमेंट यानी कि जब भी प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो तो हमें वो वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, और डिक्रीमेंट यानी कि वो हमें वैल्यू डिक्रीमेंट करनी है, मतलब कि कम करनी है, ठीक है। अभी ये प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वही होता है ये प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट भी होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, प्री इंक्रीमेंट यानी कि अभी हमारे पास वैल्यू है 3, ठीक है। प्री बोला है यानी कि पहले, पोस्ट यानी कि बाद में। प्री यानी कि पहले, मतलब कि पहले तुम एक वैल्यू ऐड करो और उसके बाद इंक्रीमेंट करो, ठीक है। और पोस्ट में क्या होता है कि पहले 3 वैल्यू है हमारे पास, तो पहले तुम इंक्रीमेंट कर लो और उसके बाद एक वैल्यू बढ़ाना, ठीक है। पहले इंक्रीमेंट कर लो, उसके बाद एक वैल्यू बढ़ाना, ठीक है। ये होता है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, ये आपको बहुत ही काम आएगा। ऐसे ही हम लोग डिक्रीमेंट में देखते हैं, ठीक है। अभी है कंडीशनल ऑपरेटर यानी कि टर्नरी ऑपरेटर, तो उसमें क्या होता है, ये कोई कंडीशंस है, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क, फिर ट्रू ब्लॉक और जैम फॉल्स, यानी कि क्वेश्चन मार्क और जैम इसमें यूज़ होता है। उसमें क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल बता के दिखाती हूँ। ये मैंने लिखी कोई कंडीशन, ये हो गया ट्रू ब्लॉक और ये हो गया फॉल्स ब्लॉक। ये हमें नहीं पता कि ये ट्रू है या फॉल्स है, पर वो लोग क्या करेंगे, 2+3 करेंगे और आंसर क्या आया, हमें आया 5, तो वो चेक करेगा ये वाला है 5, हाँ है, तो वो एग्जीक्यूट 5 कर देगा, पर ये नहीं है तो ऑब्वियसली आंसर यही होगा, ठीक है। तो ये हो गया कंडीशनल ऑपरेटर। अभी हम देखते हैं इवैल्यूएशन एक्सप्रेशन बाय ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएशन। मतलब हमने बहुत पहले पढ़ा था कि हाँ ये होता है मैथमेटिक्स में, तो हम लोग ये सॉल्व कैसे करें, हमारे में गुजराती में बोलते हैं भागु सभा, ऐसा होता है। तो भागु सभा यानी कि भागाकार, फिर गुणाकार, फिर सरवाड़ो और फिर बाद बाकी ऐसे। फिर तो इसमें प्रेसिडेंस देखते हैं, मतलब कि कौन सी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा है या फिर लो है। ये आपको मैं टेबल दूंगी, तो टेबल के यूज़ करके आपको पता चल जाएगा। पर ये है 2×3, ठीक है। तो और ये +3 है, तो उसमें हाई प्रेसिडेंस किसका है, ये मल्टीप्लिकेशन का। तो पहले हम ये करेंगे और उसके बाद ये प्लस करेंगे। अभी हमें पता चला कि ऑपरेटर एसोसिएट मतलब सेम प्रेसिडेंस है, मतलब कि इधर भी प्लस है, 3+4 -3+6 ऐसा हो तो हम क्या करेंगे, हमें क्या कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये दोनों ही प्लस प्लस है, तो कैसे पता चलेगा, तो हमें ऑपरेटर एसोसिएटिविटी से पता चलेगा कि इसमें होती है लेफ़्ट एसोसिएटिविटी एंड राइट एसोसिएटिविटी। मतलब कि आपको प्लस की एसोसिएटिविटी है लेफ़्ट, तो आपको लेफ़्ट से स्टार्ट करना है, लेफ़्ट साइड जो होगा ना उससे स्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो पहले हम लेफ़्ट वाला कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद ये, इसके बाद ये, तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये होती है प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। अभी मैंने बोला था कि हाँ टेबल होता है, तो यही है टेबल कि ऐसा कोई ब्रैकेट्स या फिर सिंबल हो तो उसको लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी की तरह ये प्लस प्लस माइनस माइनस उन सब की है राइट टू लेफ़्ट, पर ये प्लस माइनस उसकी है लेफ़्ट टू राइट। अभी हमने प्लस वाली देखी थी, तो प्लस वाले की एसोसिएटिविटी क्या थी, तो लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। तो ऐसे ही राइट टू लेफ़्ट, राइट टू, ऐसे बहुत सारे ये टेबल है, ठीक है। इसी के साथ ये फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो में से हम लोग ये चैप्टर 2 कंटिन्यू करने वाले हैं और इसकी PDF भी आपको मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू।